ये मुहिम बढ़ धीरे धीरे मुहिम बढ़ती जा रही है। और कोई भी हमारे 15 अगस्त में भी इतना अच्छा ब्लॉग लिखा गया था, जय जी का मैं डालता हूँ ग्रुप में, 15 अगस्त 20 बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा था, वो उसके इतने रीडर्स हो गए थे। कहीं ना कहीं हम प्रयास करें। मैं वही कहानी याद दिलाता हूं आपको कि एक पिता और एक पुत्र समुद्र किनारे जा रहे थे और बहुत सी मछलियां तड़प रही थी और बच्चा अपनी नन्ही नन्ही हाथों से एक एक मछली को उठा के पानी में डालता जा रहा था। तो पिता ने कहा, बेटा क्या करेगा, कितनी सारी मछलियां, तू क्या करेगा, किसको फर्क पड़ेगा। तो उस बच्चे ने एक मछली उठाई छोटी, वो तड़प रही थी, उसको उठाकर पानी में डाला, बोले पापा इसको फर्क पड़ेगा। तो हम कलेक्टिवली करने की सोचते हैं, हम एक एक भी, तो हम तो धीरे धीरे अपने परिवार से शुरू कर रहे हैं, एक 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 धीरे धीरे आप लोग इतने जुड़े, आप में से वो जुड़े हुए लोग इतने जुड़े करेंगे, परिवार सदस्य करेंगे, धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये मुहिम रंग लाएगी। क्यों हम अपने लिए ही मांग रहे ना, हम देश के लिए मांग रहे हैं कि जब देश पर विपत्ति आती है प्राकृतिक आपदा की, तो उस वक्त बड़े बड़े स्टारों के नाम देखते हम, बाबा रामदेव ने इतने रुपए डोनेट किए, अक्षय कुमार ने इतने डोनेट किए, तो हमको हीन भावना आती है कि हम क्यों नहीं करते। लेकिन आज हम अगर संयुक्त हो जाएंगे तो मुकेश अंबानी साहब पीछे हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं, वो हर व्यक्ति अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति कर रहा है। लेकिन हमारा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार जो छोटा सा है पर बड़े बड़ी मुहिम चला के रखी है। और हमारा मकर संक्रांति का एक छोटा सा वीडियो बन के आया है और मैं अभी डालूंगा ग्रुप में, बट टोटल उसमें सब टाइटल्स वगैरह देना है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं बना के बताऊंगा, ठीक है। सो जया जी, हाउ आर यू? माय गॉड, ब्लेसिंग। शिवानी जी, हाउ आर यू? ब्लेसिंग्स। शिवानी कहाँ, दीनू कहाँ है? आई थिंक शिवानी, आई थिंक होल्ड। एनीवे, अब रहने देते हैं। सो आइए चलते हैं अपनी वही आध्यात्म की दुनिया पर। आध्यात्म, कई लोगों ने अलग ढंग से बोला आध्यात्म क्या। स्वाध्याय मतलब शरीर का स्वाध्याय, मतलब सेल्फ एनालिसिस, जो हमारा अष्टांग योग का एक पार्ट है। और आध्यात्म मतलब आत्म अध्ययन, इस अध्यात्म आत्मा का अध्ययन करना, शरीर और आत्मा में दोनों में पढ़ना। मैं आज सुबह किसी से बात कर रहा था तो मैं वही कह रहा था कि आपकी पिक्चर बनी बनाई है, बस आपको रोल जो मिला है उसमें आपकी एक्शन, रिएक्शन और इंटेंशन, यह तीन चीज के बेस पर आपको अगली पिक्चर में क्या रोल मिलेगा यह पता लगेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो भी बॉदरेशन वरीज हैं, परेशानियां हैं, इंक्लूडिंग मी, बड़े हिम्मत से, जज्बे से उससे लड़े और उसके ऊपर आए। किसके लिए? कि मैं यहां सिर्फ मेरे लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर न जाने कितने लोगों के लिए आया हूं जो मुझ में एक ईश्वर देख रहे हैं, मुझ में एक शक्ति भाव देख रहे हैं। हम अपना अधिकार जीवन अपने आप से लड़कर, मेरी परेशानी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, शादी पैसा मकान नहीं बना, उसमें ही उलझ के निकल जाते हैं। लेकिन ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, वो तेरे से अपनी परेशानियां, तनाव के साथ हम किसी और का चिंतन कैसे करें, जो हम नियमित इस सेशन में कर रहे आ रहे हैं। हाउ मेनी फीलिंग द चेंज, जब से हमने अपने आप के ब्लेसिंग हम किसी और को ब्लेस करने लगे, कितने लोगों को कुछ अलग महसूस हुआ? जया जी, वेरी गुड। जब हम अभी तक तो अभी हम आंखें बंद करके हम अपने शरीर, अपनी परेशानियों को ब्लेस करते थे। जब से हमने अपना छोड़कर हमें जब किसी को, दूसरे को ब्लेस करने का मौका मिला, तो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे हम खुद ईश्वर बन के
इनको सबको आशीर्वाद दे रहा है ना, और वह वाकई आप हैं ये माने। हम अपना पावर तो एक तरफ रख देते हैं, दूसरे का पावर देख के उन्होंने ये बोल दिया वहां मंदिर पे ये हो गया। हम दूसरों के उत्तरों पर अपने आने वाले प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। अरे प्रश्न मेरा है तो उत्तर भी मेरा होगा, परेशानी मेरी है समाधान भी मैं करूंगा। हाँ, हो सकता है कोई वक्त पे आकर आपको मदद कर दे, वही भगवान भेजेगा। जैसे बच्ची की कहानी आपको सुनाता था कि वो बच्ची 2 बजे मंदिर में जाके रो रही थी, एक गाड़ी गुजरी, एक सेठ गुजरा और सेठ ने कहा बेटा तू बोल, बोले ऑपरेशन के पैसे चाहिए मुझे। उसने बच्चे को ऑपरेशन के पैसे दिए, साथ में अपना विजिटिंग कार्ड दिया, बोले बेटा जब भी तुझे कोई जरूरत हो मेरे पास फोन कर लिया कर। माय डियर, उस लड़की ने कार्ड रखने को मना कर दिया, बोले मुझे विश्वास है इस शक्ति पर, यहां पर जब जब आऊंगी तो आप जैसा न जाने कोई दूसरा आ जाएगा। व्हाट यू अंडरस्टैंड? ब्लेसिंग्स। आप जैसा कोई दूसरा आ जाएगा। तो लाइफ में हमेशा यह सोच के रखो कि मैं किसी और के लिए क्या कर सकता हूं। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग अगेन ऑन द ब्रीदिंग शॉप। हाउ मेनी आर फीलिंग, अगेन मैं पूछूंगा बार बार नहीं, ये तो हमारा नियम है। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें इस डिवाइन की। उसने किसके हाथ कौन सा काम कब होगा ये नियमित करके रखा है। जो काम भारती के हाथ होना है वह काम अगर नीरू जया को बोलेगी तो जया चाह के भी नहीं कर पाएगी। उसके निमित्त भारती बनी है। इफ वन वर्क allotted to रूपा बाय हेमलता जी, अगर इनके भाग्य में होगा सेवा तो वो करेंगी, तो अगर किसकी और सेवा लिखी है तो पता लगा रिंकू आके कर जाएगी। हमें ब्लेम नहीं करना उनको, नहीं, ये उनके ऊपर हमें वह करना, एक जिसे कहते ना मर्सी रखना कि ये भगवान ये क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, कोई काम दिया तुम्हें अनकंडीशनल काम जिसमें मेरा भी कोई हित नहीं है, पर भी ये व्यक्ति नहीं कर पा रहा, क्या मालूम क्या मजबूरी है, परेशान होगा, फिर लो ब्लेस करो। पता लगा वो काम रुकेगा नहीं। एक बात ध्यान रखना, उस ईश्वर के काम को रोकने का किसी में ताकत नहीं। हो जाएगा, देर से होगा, अंधेर होगा, उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं, उस व्यक्ति का तो सिर्फ दुर्भाग्य है। उसके दुर्भाग्य को हम सब भाव में करना, ये हमारा काम है, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है। इट्स नॉट माई वर्क, इट्स ऑल ऑफ योर वर्क बिकॉज यू ऑल आर कनेक्टेड विथ मी। मेरे जैसे विचार आप लोगों के नहीं आएंगे, मैं मानता हूं इट्स वेरी डिफिकल्ट, मेरे को भी पूरा, मैं भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं, मैं भी कभी कभी गुस्सा कर लेता हूं, लेकिन मैं नॉर्मल हो जाता हूं कि आज तू जो बोलता है एक संदेश के रूप में पीपल एक्सेप्ट करते हैं। हाउ यू आर सेइंग लाइक, यू आर बिहेविंग लाइक दिस, व्हाट अदर कैन लर्न। तत्काल अपने दोनों कान पकड़ के अपने आप से माफी मांग लेता। मैं भी एक पंचतत्व का पुतला हूं, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं। गलती मत करना, मेरे से भी गलती हो जाती है, मैं भी एग्रेशन में आके कुछ बोल देता हूँ, इरिटेट होता हूँ, मेरा भी शरीर ऐसे ही चलता है। बट लेकिन उसमें क्या, मैं होल्ड करके नहीं रहता, ना किसी को ब्लेम करता हूं, ना कोई कंप्लेंट करता हूं, बस एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो दावा उसका दायरा और बढ़ाते जाता हूं। ठीक है, तो जीवन में ऐसे प्रसंग बहुत आते हैं। और एक बात और बताऊं आपको, आज जितने भी तीर्थालय हैं, अभी मैं इस बातें सब इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि आपके ज्ञान की, क्यों अभी मैं प्रसंग अभी ऐसा चल रहा है कि वो पूरा ऑल ओवर इंडिया के टीवी चैनल्स पे चल रहा है। वो धीरे शास्त्री जी उन्होंने कहा कि उनके पास हनुमान की शक्ति है और वह लोगों के काम करें और लाखों की भीड़ लग जाती है। अब
मीडिया का काम क्या है? मीडिया कोई नेगेटिव चीज प्रेजेंट करेगी तो ही मीडिया की वैल्यू है। तो मीडिया अगर कोई गुरु के बारे में अच्छी बात का प्रचार करे, कोई फायदा नहीं, जब तक कोई बुरी बात नहीं बोले। आज आशाराम का जितना प्रचार, जो अच्छे काम किए उसका प्रचार नहीं किया इतना मीडिया ने, क्योंकि जो गलत काम कर दिए उसका दुष्प्रचार किया। क्योंकि हमारा जनमानस भी ऐसा है ना कि उसको नेगेटिविटी अच्छी लगती है, पॉजिटिविटी नहीं लगती, ये भी समझता है। तो एक लड़का 26-27 साल का धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के नाम से, वो हनुमान की भक्ति पे विश्वास करता था। जो भी आए उसका इंटेलेक्चुअल पावर इतना था कि वो देख के बता देता आपकी तकलीफ क्या है, समाधान होना नहीं होना भाई, वो तो बोलता है हो जाएगा। वहीं पर अभी मीडिया ने चालू कर दिया एक कंपटीशन कि एक साइकिक रीडर को बोला दिया, अरे वो तो जादू करता है, ही इज नॉट टेकिंग ए सिंगल मनी फ्रॉम यू, ही इज ए इनोसेंट बॉय 26 ईयर ओल्ड। हो सकता है कि उसके बोलने कथने में कुछ धर्म के प्रति ज्यादा आ जाता होगा, आने तो बुद्धि अपने आप मीडिया सिखाएगा। लेकिन आज भक्ति का काम कर रहा है ना, लोगों में आश्वासन विश्वास दे रहा है ना, कि नहीं दे रहा है? वह विश्वास जिसके हाथ की तरीके और सब लोगों को मालूम है कि मैं लाख चले जाऊंगा तो वो ब्रह्मचारी हो या कोई भी हो, मेरी किस्मत में काम होगा तो होगा। हाँ है ना? तो मैं टीवी पे देखता रहता हूँ चैनल्स पे, तो हमें तो पहली बात, हम में नारायण है यार, हमें किसी और के नारायण की जरूरत नहीं, मेरे में मेरा नारायण है, ऑलरेडी आई हैव माय गॉड, आई डोंट नीड एनी अदर्स गॉड। हाँ, मेरे को मेरे गॉड देखने में अगर तकलीफ हो रही है तो कोई कृष्णा गुरु जी, कोई जया जी जैसा और भारती जैसा और कल्पना जैसा आ जाएगा और बता देगा आपका गॉड यहाँ सो रहा है, उठा लो। मेरा गार्ड, मेरा सिक्योरिटी गार्ड, मेरा प्रोटेक्टर मेरे पास सोया हुआ है और मैं दूसरों के घंटी बजा रही हूँ। माय डियर, ऐसा ही लाइफ है। नाउ अध्यात्म को ऐसा ही करा और हम कहीं ना कहीं इसके विरुद्ध जाकर एक काम कर रहे हैं, अच्छे काम की प्रशंसा कर रहे हैं। और अंधविश्वास को कभी वो नहीं कहता कि आप ये कर लो, ये पूजा करो, इतने घंटे बैठो, वो हो जाएगा, जाओ आगे धाम में आ जाओ। मैं ना उसकी तारीफ कर रहा हूँ ना प्रशंसा, लेकिन जो मेरे कानों तक आया है उसको मैं देखकर इमिटेशन कर रहा हूँ। लाखों की भीड़ लगी है, मैं उसकी तारीफ के साथ बोलूंगा, लाखों की भीड़ रिस्पॉन्सिबल है उसको इतना बड़ा बागेश्वर धाम बनाने का। कि लाखों की भीड़ क्या कर रही है, अपने अंदर के नारायण को नहीं देख रही है, वो भीड़ में लालाई भिखारी जैसी, मेरी अर्जी कब लग जाए, मेरी प्रॉब्लम कब सॉल्व कर देगा, वो देख रही हो। बाकी कोई किसी का काम अपने समय के पहले किसी का दादा पूरा नहीं कर सकता। अरे भगवान ने अपना समय लिया, भगवान की विषमता है, देखो यार। वो आके एक लड़का 26 साल का, अगर विश्वास से जाओगे हो सकता हो 26 साल का लड़का ऐसे चमत्कार कर दे। विश्वास रखोगे अपने आप पर तो हो सकता है उससे ज्यादा चमत्कार मिले आपके आप। Why you not keep focus on yourself? मैं चूंकि अभी टॉपिक चल रहा है ऐसा, अभी एक लड़की आ गई, मैं कोई सुने ना, वो साइकिक रीडिंग बता रही है, बोले मैं तो ये करती थी वो करती थी। मीडिया वालों कोई बदतमीज, ही इज नॉट कंपेयरिंग। भाई टेक्निक होती है, ठीक होती है, वह तो ये नहीं कह रहा ना मैं टेक्निक है या मेरे पास विद्या है। इतने लाखों लोग उसके पास जा रहे, भगा देगा? लाखों लोग उनको जा रहे, वो समय दे रहा है अपना बेचारा, धर्म के बारे में बात करा, भाई धर्म में मत बदलो, ये नहीं बदलो, थोड़ा धर्म के बारे में ज्यादा बात करा तो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पर भी उस थोड़े से अच्छे नहीं लगने के पीछे जो अच्छे कार्य कर रहा है उसकी तारीफ करे बगैर में नहीं हटूंगा। इज डूइंग द 90%, चलता है भाई, 90, एक इंसान है, बच्चा है, वो भी धीरे धीरे समझ सीखेगा कि मानव धर्म सबसे बड़ा। लेकिन आज की तारीख में शस्त्र और शास्त्र दोनों का नॉलेज जरूरी है। अगर शस्त्र के शास्त्र के भरोसे रह गए तो आज कट्टरवादी को संगठन ऐसे कि वो हमारा विनाश कर देंगे। एनीवे, तो आज कुछ ज्वलन टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हुए तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अपने आप के नारायणी पे विश्वास रखो, वो सब कुछ आपको देगी अपने समय आने पर। जो भी पीड़ा आपको झेलना है, अगर एक 8 महीने की एफडी करिए तो 8 महीने बाद ही मिलेगा पैसा, बीच में तोड़ोगे तो नुकसान होगा, सिंपल। तो जो समय निश्चित है वो समय निकालना अपना काम है, और समय निकालने में आपका अमूल्य हेल्प करता है आपको ब्रीदिंग वर्कशॉप की हमारा दिव्य प्राणायाम। दिव्य प्राणायाम और ध्यान में इतनी ताकत है
कि वो आपको वापस अपने अंदर की शक्ति से रूबरू कराता है और ये संदेश देता है कि मैं मेरी परेशानियों से लड़ने में सक्षम हूं, मैं मेरी तकलीफ से लड़ने में सक्षम हूं। अरे मैं तो ये उसके अलावा कोई और काम, मैं तो ये कहता हूं, कई लोग तो इतने परेशान है, अपनी परेशानी के साथ ओवरलोड होके काम कर रहे हैं। कोई भी कार्य को अगर लोड बना लिया ना, वो कार्य आप पे हावी हो जाएगा। सरलता रखो, जितना हो रहा है उतना करो, मत करो। ये जितना हो रहा है उतना करो, मत करो। अपने आप को खुश रखो। अगर कोई डिवाइन काम में अगर आप अपने आप से दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, डोंट डू इट। आप, मेरा काम है आप खुश रहो। मैं कहीं नहीं चाहूंगा कि मैं कोई ऐसा काम करो कि मेरे काम के कारण आप दुखी हो जाओ। नहीं बाबा, ना है, वो कर्म सब मेरे लगे खराब। मैं नॉर्मल यूनिवर्सल बात कर रहा हूं, पर लेकिन उस जुनून को, उस जज्बे को भी सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि वो कुछ अपनी परेशानी के बाद भी वो करने को सक्षम है। ओवरलोड हो जाता है, दोनों चीज कर रहा हूं। लेकिन उस जज्बे को, उस कमिटमेंट को, उस डिवोशन को मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन साथ में ये रिक्वेस्ट करता हूं, डोंट टेक अ लोड। मेरा आपकी खुशी, आपकी स्माइल कहीं ज्यादा, कहीं गुना बड़ी है कोई ये छोटे मोटे कामों से। और जिसका काम में लिखा है वो काम कर जाएगा, कोई काम नहीं रुकेगा। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, अरे परसों नहीं होगा तो होगा ही नहीं। लेकिन उस बलि पर कि आपको वो दुख पहुंचाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। ठीक है, हमें बर्दाश्त नहीं। मतलब आप ऐसा सोचो, कोई भी काम आप बोलो। अभी आज का मैं स्मरण मेरा खुद का सुनाता हूं, फिर मैं क्लासेस चालू करता हूं। अभी मॉर्निंग में मेरे बेटे को बुखार था, फीवर आ गया, मदर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया, फीवर आ गया, बाहर से आया, क्या होगा। मैं भी हल्का सा, फादर एक एलिमेंट जागा। मैंने कहा नहीं यार बुखार आया, डॉक्टर गोली वोली दे दी। अभी वही बच्चा अभी शादी में गया वापस। तो अपन, ये घटना आपको परेशान करने आती है कि भाई आपके बच्चे से न जाने ज्यादा कितने गुना बच्चे परेशान है यार, और दुखी है, बीमार है। उनके लिए प्रार्थना करो। आपका छोरा तो 2 मिनट आपको दो दे के भाग जाएगा। तो मैं उस लेवल पे भगवान ने मुझे ला दिया है कि मैं अपने बच्चे की पीड़ा को किसी और के बच्चे की पीड़ा देख के अपने कप पढ़ लेता हूँ। छोड़ो, इसको क्या बुखार आया, सब कर देगा, सब कुछ सुविधा है। उनको सोचो कि बुखार में पड़े, कोई सुविधा भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो माय डियर, यू आर वेरी ब्लेस्ड। आप बहुत ब्लेस्ड हो कि रोज इस समय आ जाते हो, कुछ साल बातें करते हैं। वेरी वेरी ब्लेस्ड। छोटी मोटी परेशानी, तनाव, छोड़ो यार, ये तो लेके चलना है। हमने कहा कि हर इंसान को दुख चाहिए नहीं, बगैर दुख का जीवन चाहिए। और वह बगैर दुख का जीवन तो भगवान नहीं जी पाए, तो आप कौन से खेत की मूल्यवान। कुछ ना कुछ दुख तो लेके चलना ही पड़ेगा। वो दुख पूरा हो जाएगा, फिर नया दुख आ जाएगा। आज सोच लो 3 साल पहले क्या दुख था आपको, 5 साल पहले नया ही दुख होगा, 8 साल पहले कोई नया दुख होगा। अभी जो दुख है, इसके बाद 3 साल बाद कोई नए दुख होंगे, नई परेशानी होगी। यही तीनों दुख, फिजिकल पेन, रिलेशन पेन या मटेरियल पेन, इन तीनों दुखों के बीच में पूरी जीवन, पहली सांस से आखिरी सांस तक, बस शुरू के 12-15 साल जिस आप माता पिता का आश्रय रहता है, वह आपके अच्छे कटते हैं। बाकी तो आपको जी जहां होश संभाला, तो फिर तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। रोज सुबह उठो, इस उम्मीद से करो, अब भैया चैलेंजेस कौन से आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, यस एक्सेप्टेड। लेकिन मुझे उस दिव्य शक्ति पे विश्वास है, कोई भी ऐसा कार्य, इतनी परेशानी जो आप नहीं सह सकते हो, वह नहीं देगा।
उससे लड़ने की शक्तियां आपको साथ में देगा। ये बात ध्यान रखो, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि तीनों तरफ से परेशानी है, कि फिजिकल भी है, रिलेशन भी है और फाइनेंशियल भी है। ठीक है, और बड़े ब्लेस से हम तो इतने खुश नसीब हैं इस धरती पर कि इतनी खुशी में सबको आशीर्वाद दो। छोटी मोटी तकलीफ तो लेके चलना ही है, तो अभी से चलो ना लेके। ब्लेसिंग धीरज, ब्लेसिंग धीरज। आपको मालूम है आपको क्या क्या लेके चलना है? आपका एटीएम का पिन, बैंक बैलेंस नहीं। अगर आप एक शरीर हो तो जितने आपसे रिश्ते जुड़े हैं उन सब रिश्तों का स्वभाव लेके चलना है, और उन रिश्तों के हिसाब से आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा। कोई रिश्ता अपने हिसाब, आपके हिसाब से कन्वर्ट नहीं होगा। एक बच्चा आपके हिसाब से हो जाएगा, और एक बच्चा युवा कि वो आपसे पैसे का लालच रहेगा, पापा ये ला देता हूं पैसे दो। वह समय गया कि बाप राम को बोलता है जा 14 साल के वनवास पे, और वो बेचारा उठा के ढोला डंडी चले जाता है। दैट टाइम इज गॉन एंड वी आर कंपेयरिंग राम युग। हम आज के रूप में राम नाम का नाम ले रहे हैं। अरे राम जैसे आप हो क्या? हम सामान्यतः इसको यूज करते हैं कि भाई भाई तू तू बोल सीता बन रही है, तूने तू कौन सी सीता है जो राम ढूंढ रही है? ये हम कहावत कहते हैं ना कभी कभी। और तू कौन सा राम है जो सीता ढूंढ रही है? करते ना। तो आप परेशानी के ताम में राम के द्वारा कौन से ऐसा काम कर ली तुमने? कौन से ऐसे पिता का कहना मान लिया? मुजोरी करने में नंबर 1 हो आप लोग। 4 पैसे कमा ले वो कर ले, बाबा नहीं ऐसा नहीं होगा। नम्रता तो आपके धन संपत्ति क्या चली गई। चंद कुछ लोग होते हैं कि आज के दौर में भी पिता के चरण के पास बैठ के पापा कैसे हो, क्या चल रहा है, ये चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और कोई बच्चा बैठना भी चाहता है तो पत्नी का डर, तुम्हारे तुम बच्चे के पापा लग रहे। मतलब एक वो जो कहा था, बोले पत्नी का कहना मानो तो जोरू का गुलाम, माँ का कहना मानो तो माँ का वो। मतलब हर हिसाब से दुखी है। तो आपको तो अपना सुख अपने तरीके से ढूंढना है। लोगों के शब्दों पर ध्यान मत दो। सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग। आपका जीवन है, आपकी गाड़ी आपको चलाना है, अपने हिसाब से चलाओ। 40 पे चलाओ, 20 पे चलाओ, काम को पाते चलो बस। लेकिन हाँ, कोई रिश्ता आपसे दुखी नहीं होना चाहिए, या उस रिश्ते को ठीक करने में आपका प्रयास ऐसा लगे आपने नहीं किया, ये जरूर है। ठीक है, तो आज की चर्चा को यही समापन करते हैं। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है, हम सब लोग जब जब कोई इवेंट आए तो उसको हम बराबर मन लगाकर जो भी हम समय दे सकता है और जो भी काम करो। देखिए आप एक बात चीज ध्यान रखना, इट इज वेरी लर्निंग पॉइंट। Nobody giving the responsibility. Responsibility is taken. Always. जिम्मेदारियां दिव्य काम में हमेशा आगे बढ़ के ली जाती है, जिम्मेदारियां दी नहीं जाती। आए फिर बात करूंगा, आई अप्रिशिएट जया, आगे बढ़ बढ़ के जवाबदारी ले ली उसने। अब आज ऐसा हो गया काम, ऐसा नहीं सब लोग तैयार है, लेकिन वो आना चाहिए। गुरु जी को काम है। अब जैसे भारतीय कभी कभी आ जाए, गुरु जी बोलो क्या काम है, कुछ है तो नहीं काम, काम में संतोष है। मेरे को मालूम है पहला काम है आप अपने परिवार के साथ खुश हो, ये मेरा पहला काम है। मेरा कोई इंडिविजुअल काम कुछ भी नहीं है, मेरा तो एक डिवाइन काम होता है जब जब हमें वक्त आता बोल रहा हूं। तो क्या देखो अपन ने आगे बढ़ के जिम्मेदारी का लिख के कोशिश करी क्या? जया से ही बात करी यार तो करती है, मेरे लायक कोई काम है क्या, करूं क्या, है ना? या आपने मुझसे पूछ लिया या किसी बात कि मेरे लायक कोई काम है क्या? अब उसके बाद कहीं नहीं होता तो फिर आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। अभी मेरे साथ में जितने भी लोग अभी तक जुड़े हैं और जुड़ेंगे आगे में, एक तो ये तो मेरा परिवार है, वो कुछ अपेक्षा से जुड़ते हैं, ये गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी हीलिंग कर देंगे, बीमारी ठीक कर देंगे, नहीं वो ठीक नहीं होता, वो छोड़ के चल देते बस। तो मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ हर व्यक्ति स्वार्थी, अपनी कंडीशन क्या आता है हो तो भी अच्छा सोएगा, नहीं आया तो भी अच्छा।
इसीलिए आई नेवर फोर्स एनीवन टू कम इन द सेशन। तो मेरा आपसे निवेदन है, अपने साथ रहो, और जहां आप अपने साथ नहीं रहे और डिस्टर्ब हुए, मेरा फोन आ जाएगा, क्योंकि मैं आपसे कनेक्टेड हूं। ये बात आप मान लो, या आजमा के देख लो कभी। ऐसा भी नहीं कि मैं काम नहीं कर रही हूँ गुरुजी का, और मैं तो कुछ डिविडेंड, एक लेवली कौन थे आके बोले वो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। डोंट कीप ए सिंगल टाइप ऑफ गिल्ट। अगर आप अपने परिवार का काम कर रहे हैं, अपने रिश्तों में, इट मींस यू आर डूइंग माय वर्क। मेरा काम क्या है कि आप खुश रहो, आपके कारण आपके रिश्ते खुश रहें। अपने रिश्तों को दुखी करके आप मेरा काम मत करो। मेरा काम मतलब कोई भी डिवाइन काम, ऐसा नहीं कि मैं मेरा डिवाइन एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं, कोई भी काम। ये बोलो भले पूजा पाठ और मंत्र का जाप हो गया कि 2 घंटे बैठना ही पूजा पाठ करना ही, इधर पति नाश्ता को चिल्ला रहा होगा, मेरा पाठ पूरे हो जाएंगे जब भी आऊंगी। ये क्या यार, आई एम नॉट टॉकिंग मेरा काम, मतलब ईश्वर का काम। ईश्वर का काम वही है जो मैं वापस एक कहानी कहता हूँ। 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति सुबह 8 बजे निकलकर पहली सांस के बाद उठ के सब काम करके आता था, और दूसरा भगवान के पेड़ दबाता रहता था। बस आपको तो अपना कर्म करना है, आपको अपने रिश्तों के साथ न्याय करना, अपने काम के साथ न्याय करना, बस। भगवान भी नहीं कहता कि मेरे पास आके बैठ के आप करो। हाँ, भगवान ये कहता कि मेरे पास आओगे तो शक्ति दूंगा तेरी परेशानियों से लड़ने की, बट खत्म करने का वादा नहीं कर सकता। ये आप बात मान के चलो आज से। यू जस्ट राइट डाउन विद दिस वर्ड, whenever you go on any temple or any spiritual place or any spiritual event or any session, maybe you can get some energy to fight with your own botheration worries, but you cannot get the assurance to that your botheration worry will finish. It will, but they take their own time. Rupa, are you getting me? Rupa, you are getting me? Rupa, I think Krishna ji nahi aaya. Rupa, are you getting me? Are you getting me in Hindi also? Little bit? Yes. No, I will not. I didn't get it so much in Hindi. Thank you. So I want to conclude it in English. Ki responsibility never given. Okay, always responsibility has been taken. And you will feel very pleased if you get an opportunity to do some unconditional work. If you not accept the work, okay, don't complain. It's okay, it's not so lucky. You can offer the mercy. It's not lucky that you can do the unconditional work. Okay, he's busy. We just cause a become of happiness. We don't become a cause of unhappiness. ठीक है? आप किसी के खुशी कारण दुखी कारण मत बनो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, वो हमारे कहते थे, वो भी गुरुजी आर्टबलिंग वाले, नेवर कंप्लेंट। कंप्लेंट इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, इररिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कोई शिकायत करते हैं, वह गैर जिम्मेदार है। और हुआ अगर कभी भी कोई कंप्लेंट करते हो आप, तो अपने आप से बात करके देखो कि इसमें कहीं आपकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी तो शामिल नहीं। कहीं ना कहीं अपने आप से बात करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा, है ना। एनीवे, बहुत बात हो गई आज, लेकिन मेरा ओवरऑल आप लोगों से निवेदन है, व्हाटएवर यू आर गिविंग इज मोर देन इनफ टू मी। मैं उम्मीद से ज्यादा आप लोगों का प्यार सहयोग मुझे मिल रहा है। मेरा आपसे पूरे परिवार पे ध्यान दो, और कोई कार्य मैं भी उसका कह के कर रहा हूं, उसका मान के आ रहा हूं मैं भी, वह मेरे को दे रहा है, और मेरा कार्य भी उसी के आदेश पे जो भी कर रहा हूं पूरे हो जाएंगे। और मैं उन लोगों के कि जो कार्य के अंदर माध्यम बनना चाहते हैं, और माध्यम बनाना चाहते हैं कुछ लोग, और वो बनते नहीं, तो उनको मर्सी ऑफर करता हूं, हे भगवान इनके ऊपर कर। उन लोगों ने भी कभी अच्छा काम किया है, अच्छा काम करने की वो बुद्धि थे। हमें कोई राइट नहीं कि कर्मों के आधार पर किसी को अच्छा बुरा कहें। यस, गॉट इट। आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बोले, आप देखो, अगर आप सेल्फ एनालिसिस करोगे तो यू विल गेट इट। आई टोल्ड लॉट ऑफ गुड पॉइंट टुडे, इज वेरी गुड पॉइंट। एंड स्पेशली वन थिंग, मान के चलो, आप जिससे सुखी इंसान कोई नहीं। सामान्यतः हम ये सोचते हैं मुझसे ज्यादा दुखी कोई इंसान, गुरुजी आप मेरे जगह होते हैं, ये सोचते हैं।
अरे आज से ये सोचना चालू कर दो कि मुझसे ज्यादा सुखी इंसान इस धरती पे ही नहीं है, और जितना सुखी मैं हूं उतना ही सुखी मैं दूसरों को ही बनाऊंगा। फिर देखो, और अब जब सुख खोजने निकलोगे तो भरमार है खुश सुखी का, खुश का। खुश होने के आपको 100 रीजन मिल जाएंगे, पर दुखी होने के आपको 2 रीजन मिलेंगे। बहुत गहरी बात कर रहा हूं। If you want to know the reason of happiness, you will get 1,000 reasons for your happiness. But if you want to know the reason for unhappiness, only your 1 or 2 reasons for unhappiness. मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे तबीयत खराब है, ये। अरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, आप इस लायक हो कि बच्चे की शादी कर सकते हो। कई लोग तो शादी का क्या होता है कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं वही कहता हूं, अपने दुखों में खुश ढुको तो आप जैसा सुखी इंसान नहीं मिलेगा। ट्राई टू सर्च हैप्पीनेस इन योर सॉरो। हैप्पीनेस इतनी मिलेगी कि सॉरो उसके आगे कम पड़ जाएगी। मैं आपको ध्यान कराता हूं कभी कभी कि आपकी दुख तकलीफ लेफ्ट हैंड पे रख लें, आपको जो मिला राइट हैंड पे करें, तो हमेशा आपका राइट हैंड वाला कंधा हावी ही रहता है। चलो आगे, नाउ फिनिश द नॉलेज पॉइंट। आज बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपका मैंने नॉलेज में, एंड शुरू करते हैं हमारा ब्रीदिंग वर्कशॉप। अब एक आज की तारीख में ब्रीदिंग वर्कशॉप में मैं कहूंगा हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग अलग है, और मेरे पास जितने भी लोग हैं, क्या धीरज जी और शिवानी जी को बोल के बाकी सब रेगुलर ही है ना। तो अपने अपने शरीर से अपने अपने हिसाब से आप अपना घड़ी देखकर अपना ब्रीदिंग वर्कशॉप चालू करो। अगर बीच में समझ में नहीं आता कौन सी सांस लेना कौन सी नहीं लेना, तो आप एक टाइम बाद मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं या जया जी से बात कर सकते हैं, है ना, क्योंकि शी इज ऑलरेडी कंपेल ऑलरेडी। और अगर ऐसा लग रहा है आपको कि शीटिंग चाहिए, ग्रुप में लिख दीजिए, हम इंडिविजुअल आपको भेज देंगे। बजाय ग्रुप के अंदर तो 40 लोग हैं, आता नहीं कोई, तो अगर इंडिविजुअल आपको चाहिए तो हम इंडिविजुअल आपको भेज देंगे। ठीक है, ओके, क्लियर। तो मैं एक बार शुरू वापस करवा देता हूं कि ब्रेथ, 7 टाइप ऑफ ब्रेथ। फर्स्ट ब्रेथ फ्रॉम द नेवल एरिया, एब्डोमिनल। यूज योर एब्डोमिनल मसल, टोटल फोकस ऑन द एब्डोमिनल, पूरा ध्यान एब्डोमिनल मसल पे आपका ध्यान है। सांस लेना, रोक सको तो रोक लो, नहीं रोक सको तो भी आपको लेना तो है, पर उसको फैलाना अपने को ज्यादा है, क्योंकि एक टाइम बाद आपके लंग्स फैले हुए ही आपको कोई भी आने वाली बीमारी से बचाएंगे। तो फर्स्ट 7 ब्रेथ बाय नेवल, होल्ड कर सको तो बहुत अच्छी बात है, और श्वास लेने के पहले भी होल्ड करो, इट्स वेरी गुड। 7 टाइम चेस्ट ब्रेथ, 7 टाइम। लेफ्ट नोस्ट्रल, लेफ्ट लंग, 7 टाइम। राइट नोस्ट्रल, राइट लंग, 7 टाइम। एक्सचेंज, लेफ्ट लंग, लेफ्ट नोस्ट्रल क्लोज, राइट नोस्ट्रल, राइट लंग रिलीज। ये 7, ये पूरा ब्रेथ हो गया। उसके बाद सिर्फ नोस्ट्रल दोनों लंग के साथ, ये भी 7 ब्रेथ। और उसके बाद आंखें बंद करके बैठ जाए, जो भी श्वास चल रही है चल देते हैं, श्वास को पूरा ध्यान लें, ध्यान लग जाए, ध्यान में चले जाए। इस दौरान अगर शरीर थक जाए तो भी आप आराम से लेट सकते हैं, ध्यान में जा सकते हैं। Now keep the both hand like this. I have a question. Yes. The final time when we are in awareness of our breath, do we think of it 7 times or just it's awareness of breath? Just because that time you are not in a position to think about 7 breath, because you are in so meditative mode. Maybe possible you are, but if you are able to do it, then you can go ahead. And then calling out our soul name, Guruji, in which steps we are calling out the soul name? All the 7 steps. Only in the case of breathing up awareness, you just leave it. Baki all the 3 times, before inhaling, first time for abdominal muscle. Remember the 3 times soul name. Again 3 times soul name. So before before inhaling 3 times, and then after inhaling, hold and 3 times. 3 times.
Just see how your lung capacity become. My dear, every time you are both national will work. कितने लोगों को लग रहा है अभी? लग रहा है? जो रेगुलर करते उनको बना, मेरे को भी लगता है बराबर। मैं जब से ब्रीदिंग वर्कशॉप चालू करी तब से मेरे दोनों नोस्ट्रल्स चल रहे हैं, और दोनों नोस्ट्रल्स चलना एक बहुत बड़ी दिव्यता की निशानी है। आप गूगल करके देख लेना। तो इनको चलाया किसने? मैंने नहीं, आपने ही। मैं तो टीचर बन के ब्लैक बोर्ड लेके बैठ गया, ऐसे लो सर, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। कई लोग अपना योगदान बना लेते हैं, और ये सब तो गुरु जी की ब्लेसिंग से हुआ। नहीं, ये आपकी ब्लेसिंग से हुआ, और वो ब्लेसिंग से हुआ जो आपका ईश्वर आपके अंदर विराजता है। ठीक है, क्लियर? नाउ टेक द बोथ हैंड लाइक दिस, डू इट, स्ट्रेच द हैंड, फील सम फोर्स इज पुलिंग यू अप। Release the both hands. Focus on the abdominal muscle. Start taking breath by your own. I won't say anything. मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप अपने हिसाब से घड़ी देख ले, आप कितने समय में पूरा करते हैं।
हर ब्रेथ के बाद थोड़ा रिलैक्स करें। विश्राम करें। जब भी राउंड पूरा हो, रिलैक्स द बॉडी। Now become aware of your breath and assume your breath
name is Radhe. राधे राधे मन बोले, राधे राधे तन बोले, मन में अमृत रस घोले। राधे राधे तन बोले, मन में अमृत रस घोले। तू ही मेरी आराधना प्रेममयी है तू साधना, तू ही मेरी आराधना प्रेममयी है तू साधना। तेरे मैं पीतांबर बन जाऊं और ये जीवन संग तेरे डोले, मन में अमृत रस घोले। राधे राधे तन बोले, मन में अमृत रस घोले। जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे तू राधा है। जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे तू राधा है। तेरे मैं पीतांबर हो जाऊं और मैं जीवन संग तेरे होले, मन में अमृत रस हो। Become aware of your breath. Become aware of your soul name. अपनी श्वासों के प्रति ध्यान, अपनी keep one hand on your head. एक हाथ अपने सर पे रखें and bless this temporary body for the temporary botheration and worries. Remove the hand. And with the divine eyes, open your eyes and bless all the people, those are the part of this group. इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं, सबको दिल से आशीर्वाद दें. Let's pray, heal and bless. If they are able to fight their own botheration and worries, they do not require any third one. Their self-power is more than enough to fight their own botheration and worries. आपका स्वयं शक्ति ही ताकतवर है आपके दुख तकलीफों से लड़ने में. और ईश्वर करे, परमपिता परमेश्वर करे, आपको करे बहुत जल्दी आपको आपकी पीड़ाओं से मुक्ति मिले. चेहरे पर एक मुस्कान रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरें. And take a glass of water. पानी का ग्लास लेना. Cover by right hand.
Slowly drink water. No thought zone. Everybody? Thought zone है? नहीं. We are in the zero thought zone. By whom? Not my blessing. Your self effort. ठीक है? और हम कल तो शायद बुधवार है, ये 3-4 दिन हम थोड़ा ये हमारी ब्रीदिंग वर्कशॉप को इसमें इंटरवल देकर आपकी बॉडी में क्या लगता है. एक तो आप सातों ब्रेथ लगातार दे सकते हैं. पहली ब्रेथ और दूसरी ब्रेथ के बीच में डिफरेंस रखकर क्या करते हैं, तो वो डिफरेंस का जो वैक्यूम पीरियड रहता है उस वक्त बॉडी में क्या होता है, इससे हम और रूबरू करेंगे. हाँ बेटा बोल. गुरुजी प्रणाम. गुरुजी मुझे ये पूछना था कि मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ कि जब हम लास्ट मतलब जो दोनों लंग्स के साथ में एक्सचेंज ब्रेथ करते हैं, जब थर्ड आई पे हम ध्यान रखते हैं तो वो थर्ड आई पे ध्यान एकदम जाता नहीं है, और अगर रखते हैं तो वो आंखों में थोड़ा सा स्ट्रेस होता है क्योंकि सारा ध्यान वो सांस लेने पे रहता है. तो उसको कैसे ठीक किया जाए, मतलब थर्ड आई पे पूरा ध्यान कैसे रखा जाए? अभी तू मेरे से बात करते वक्त श्वासों पे ध्यान रख पा रही है क्या? नहीं. ऐसे ही थर्ड आइज पे ध्यान रख, श्वास अपने आप आएगी. है ना, अपने थर्ड. और ऐसा अगर आपका ध्यान विचलित भी हो गया तो आपका ध्यान मेन है अपनी श्वास पे ध्यान रखना. जब श्वास कंफर्टेबल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यू आर वेरी वेरी फ्री. अभी आपका प्रीलिमिनरी राउंड चल रहा है, आप है नहीं, आपके जीवन में तो यहाँ इतना पावर है कि कहां से श्वास निकालनी है, मैं कान से श्वास लेकर नाभि से श्वास निकाल दूंगा, मैं आपको उस पोजीशन पे ले आऊंगा. You will feel that you are inhaling from ear and your breath exhaling from the navel. जबकि श्वास को आना जाना नाभि नोस्ट्रल से ही है, लेकिन you will feel, you will realize that is the power. ठीक है? Got it? So अभी ऐसी स्थिति है कि हम 20 मिनट और ध्यान लगा के बैठ सकते. शायद कल से मैं नॉलेज सेशन को कम करके थोड़ा डीप में लेके जाऊंगा, और इसके बाद मंडे से मैं एक नया सेशन चालू कर रहा हूँ ब्रीदिंग वर्कशॉप के बाद, कि एक्शन ब्रेथ, जिसको हम मुद्रा प्राणायाम कहते हैं, एक्शन के साथ ब्रेथ, वो भी मैं नहीं दे दूंगा आप लोगों को कि आज का बच्चा जो युवा है वो पुराना मुद्रा प्राणायाम, अड्डादी, निंद्रा, फिंद्रा, ये अलग अलग वो घबराता नाम देके. तो ये मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं इस प्रकार से, हम मंडे से करें. अभी तक तो हम सैटरडे तक, कल परसों नरों 3 दिन थोड़ा इंटरवल में आपको क्या महसूस होता है मैं आपको करूंगा. और मेरे ख्याल से आपको हार्डली 12 या 13 मिनट लगता है. हाउ मेनी काउंट द टाइम में? इतने लोगों ने टाइम काउंट किया? हाँ बताओ भारती. मुझे 15 मिनट लगते हैं. हाँ 12 से 15 मिनट मैंने बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं 9 ब्रेथ लेती हूँ मेरे एज के हिसाब से. नहीं अभी तो 7 ही ले बेटा, है ना, 7 ही ब्रेथ ले. नेम के हिसाब से ठीक है, काम ले सकते हैं ले भी, लेकिन 7-9 ब्रेथ लेके तो टाइम लगता है. लेकिन 7 ब्रेथ में हार्डली 12 से 15 मिनट का टाइम लगता है. अगर इफ योर बॉडी इज अलाउइंग टू टेक द 9 ब्रेथ, दैट्स वेरी गुड. आपके लंग्स से ना जब आप फुलाते हो ना, अभी चेक कर लेना पहले कितने फूलते थे और अभी कितने फूल. ओके, सो tomorrow we'll talk about the 8:30 again. Just I want that 26 जनवरी को, 26 जनवरी को या 25 जनवरी को कल हम सब लोग आए ना, ठीक है? तो is it possible that we can come with the Indian flag? है ना, नहीं हो तो इंडियन फ्लैग को बैकग्राउंड बना लें, या कोई जो इंडिया से दिखाते हैं. आपको जया जी को मुश्किल जाएगा, जैसे कि वंदना जी को मुश्किल जाएगा ना.
हाथ में लेट फेट लेकर बाकी इंडियन से जो है प्रतिभा जी, अमृता जी, इन सबको मुश्किल जाएगा। इसको इसकी ने बना ले एक राष्ट्र परिवार, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा है एक राष्ट्र का गान। हम प्रयास ये करेंगे कि उस दिन हम 25 को या 26 को ही, 26 तारीख को ही हम वो प्लान करेंगे। 26 तारीख की रात को ही हमारे सेशन है साहब। If anybody can give us the background, जैसे हमने किया रशिया यूक्रेन वॉर का, राइट, बासु जी ने दिया था, ऐसे देंगे तो हम बैकग्राउंड इंडियन फ्लैग रख सकते हैं इधर जूम में। वो मैं दे दूंगा आपको, है ना, बैकग्राउंड हाँ वो करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो कीप द स्माइल विथ यू, आई एम विथ यू, डोंट कीप एनी टाइप ऑफ गिल्ट, डोंट कीप एनी टाइप ऑफ कंप्लेंट, यू हैव टू लव ईच एंड एवरीबडी। हम यहाँ सबको प्यार करने आए हैं, किसी से नफरत करना नहीं है। वो है देख रहा ऊपर वाला, उनके भाग्य दुर्भाग्य से मत लड़ो, ठीक है। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे।